हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए जयपुर। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 कंप्यूटर साइंस का। चैप्टर 5 है कंप्यूटर साइंस का 12th क्लास का चैप्टर है 5। नेम है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग शॉर्ट, इस वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि क्या शॉर्ट कैसे करना है, कैसे क्या टेक्निक होती है। चैप्टर नेम है सॉर्टिंग। तो बेसिकली शॉर्टिंग का मीन्स ये होता है कि किसी भी डेटा को, किसी भी फाइल को किस मैनर में अरेंज कर रहे हैं, किस अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। मीन्स जैसे हम लोग किसी फाइल को विजिबल करने के लिए या फिर कोई और जो वीडियो ऑडियो उनको विजिबल करने के लिए हमारे पास शॉर्टिंग के ऑप्शन होते हैं, बाय साइज, बाय नेम, बाय डेट, तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट होते हैं। सेम उसी टेक्निक को देख रहे हैं शॉर्टिंग की। 5 नंबर चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक शॉर्टिंग। शॉर्टिंग की डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग और अरेंजिंग ए गिवन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर। मीन्स ये है कि जो भी डेटा है, जो भी डेटा के एलिमेंट्स हैं, उनको एक पर्टिकुलर एक मैनर में अरेंज करना है। सेम वैसा ही जैसे आप किस अकॉर्डिंग से शॉर्ट करना चाह रहे हैं, मीन्स उसको आप बाय डेट करना चाह रहे हैं या फिर बाय नेम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सेम वही है। सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग एक प्रोसेस है अरेंज करने की डेटा एलिमेंट को एक पर्टिकुलर वे में। क्लियर? सेकंड है वी कैन सॉर्ट ए कलेक्शन, वी कैन सॉर्ट ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जैसे जनरली हम फाइल्स को सेव करते हैं रैंडम नंबर से, तो वो हमें शो करती है एक A to Z या Z to A कॉम्बिनेशन में। सेम वही सॉर्टिंग की प्रोसेस है। तो वहां पे या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। थर्ड टॉपिक इज शॉर्टिंग इन लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स कैन टेक ए सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम। ऑब्वियसली जितना बड़ा डेटा होगा, जितनी बड़ी फाइल होगी, उसमें सब फाइल्स एंड सब फोल्डर्स होंगे, उनको अरेंज करने में हमें उतना ही टाइम कंज्यूम होगा। ऑब्वियसली ये इस लाइन का मीन्स यही है। हाउ एवर दिस एक्स्ट्रा टाइम कॉल्ड ओवरहेड, जो एक्स्ट्रा टाइम यूज हो रहा है बड़ी फाइल्स को सॉर्ट करने में, तो उसे हम बोलते हैं ओवरहेड। ओवरहेड ये टेक्निक आगे यूज होगी, तब और देखते हैं क्लियरली एग्जाम्पल के थ्रू। अगेन we will learn about 3 sorting methods and implement them using Python। Python को यूज करते हुए हमारे पास 3 sorting की टेक्निक्स हैं। 3 sorting की टेक्निक्स जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। उसके बाद है द फर्स्ट शॉर्ट टेक्निक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट एक्चुअली नेम डिफाइन करता है शॉर्टिंग का। बबल्स मीन्स हमें बबल्स के अकॉर्डिंग जब एग्जांपल लेंगे तब देखते हैं बबल्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है। इट शॉर्ट्स ए गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट बाय रिपीटेडली कंपेयरिंग द एडजेसेंट एलिमेंट एंड स्वैपिंग देम इफ दे आर अनऑर्डर्ड। ठीक है, इस लाइन को हम लोग ये समझ सकते हैं कि एडजेसेंट जो एलिमेंट हैं उनसे कंपेयर करेंगे और स्वैप करेंगे। स्वैप करेंगे मतलब उनके ऑर्डर को चेंज करेंगे। अभी एक एग्जांपल करके देखते हैं नेक्स्ट लाइन के बाद, तब इजीली आपको समझ में आ जाएगा। Swapping two elements means changing their position with each other। सेम ऐसा ही प्रोसेस था कि हमें जो भी एलिमेंट को स्वैप करना है मीन्स उनकी पोजीशन को चेंज करना है। अभी देखो एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास इन केस एक लिस्ट है, उसमें कुछ एलिमेंट है, ओनली एक बार हम लोग एग्जांपल के लिए 3 एलिमेंट यूज कर रहे हैं। रैंडम नंबर हो सकते हैं 2, 1, 6। तो बबल शॉर्ट ये है। बबल शॉर्ट में हमने ये देखा था कि शॉर्टिंग की एक टेक्निक है। क्लियर? उसमें हम लोग जो भी एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं उसके एडजेसेंट एलिमेंट से ये चेक करने के लिए उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जनरली हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर का एग्जांपल लेते हैं और अभी भी हम लोग इंक्रीजिंग का लेते हैं एक बार, फिर डिक्रीजिंग का एक ऑर्डर लेके देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को एक्चुअली इनकी इंडेक्स जो है, इंडेक्स है 0 मीन्स इनकी पोजीशन। सेकंड इज ऑन 1 पोजीशन, 1 is on 1 position and last element will be on 2nd position।
तो ऐसे इनकी पोजीशन होती है। जितनी लंबी हमारी लिस्ट है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेक्स 0 से। हमने पहले भी 11th क्लास में भी देखा था, रिसेंट चैप्टर में भी देखा था, चैप्टर 4 और 3 में भी क्या देखा था कि जो भी लिस्ट है उसको इंडेंट कैसे करते हैं, उसको इंडेक्स कैसे देते हैं, उसकी पोजीशनिंग कैसे शो करते हैं, 0 to 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर। अब हम इनको बबल शॉर्ट के थ्रू, अभी एक वर्ड आया था कि कंपेयर करते हैं एडजेसेंट एलिमेंट्स और स्वैपिंग। देखते हैं, स्वैप करना मतलब उनके ऑर्डर को चेंज करना। क्लियर। एडजेसेंट एलिमेंट मींस जो नेबर में एलिमेंट्स हैं, नेबर की फाइल्स हैं, नेबर डेटा है, उसको कंपेयर करना। सेकंड लास्ट वन इज कंपेयर, उन दो एलिमेंट्स को मे बी 3 4 5 जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या परफेक्ट है, कौन सा एलिमेंट पहले आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। तो हम लोग अभी कंपेयर करके देखते हैं लिस्ट में 2 डिजिट को, ओनली 2 एलिमेंट्स या 2 डिजिट्स को हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, दैट इज 2 and 1। 2 and 1 मींस ये हुआ कि 2 और 1 मींस 0 पोजीशन और 1 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उनको कंपेयर करके देखते हैं। और जो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो जो एलिमेंट हमारा स्मॉल होगा उसको हम लोग फर्स्ट पोजीशन देंगे एंड देन अगेन बिगर, देन आफ्टर बिगर बिगर बिगर, देन ठीक है लास्ट में बिगेस्ट होगा। तो हम 2 और 1 को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती है कि 2 इज ग्रेटर देन 1। अब ये हमने स्वैप किया है, इसको, इस टेक्निक को बोलते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग टेक्निक यूज की है। अब उसके बाद था स्वैपिंग के बाद में और किससे किया है, एडजेसेंट एलिमेंट, नेबर एलिमेंट से। क्लियर। 2 और 1 को, हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि 2 इज ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली, तो 1 और 2 को हम लोग स्वैप करेंगे। स्वैप का जनरली मीन्स ये है कि उनकी पोजीशन को चेंज करेंगे। तो 1 को हम लोग 0 पोजीशन देंगे और 2 को 1 पोजीशन देंगे। क्लियर। उनको स्वैप करेंगे। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, फ्रेश पेज से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन था 2 1 और 6 ये एलिमेंट थे। इनका इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स क्या था, ये कौन सी पोजीशन पे है, 0 पे, ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे, ये 2 पे। इन केस हमारे पास बहुत सारे और एलिमेंट होते तो हम पोजीशनिंग ऐसे ही सेट करते रहते हैं। क्लियर। मतलब जितने एलिमेंट हैं उनमें से एक माइनस करके ये उनकी पोजीशन है, 0 से स्टार्ट करना है। ठीक। अब देखते हैं इनकी स्वैपिंग। इस टेक्निक को हम लोग यूज कर रहे हैं स्वैपिंग। एक्चुअली शॉर्ट करना है तब हमें स्वैपिंग करनी ही होती है, कितनी भी शॉर्टिंग की टेक्निक हो। इसमें बबल शॉर्ट है तो देखो आपको ऐसे ऐसे चेक करते हैं तो ये एक बबल बन रहा है, इसीलिए इसको बबल शॉर्ट बोलते हैं। क्लियर। देखो ये बबल्स की शेप है सेम, इसीलिए हम इसको बबल शॉर्ट बोल रहे हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन ये कर रहे थे कि इसको स्वैप कर रहे थे। अब 2 इज ग्रेटर देन 1, तो हमें स्वैप करना है इनकी पोजीशन, बिकॉज स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 है या 2 है, 1 है। तो हम नेक्स्ट पास में, एक्चुअली एक वर्ड आता है पास को मीन्स ये समझ सकते हैं कि कितने स्टेप में, कितने लेवल में। तो स्टेप्स नोट कर लेते हैं, स्टेप्स में कितने स्टेप्स में हम लोग इस पास को कंप्लीट कर पाते हैं। क्लियर। सेकंड पास में हम लोगों ने क्या किया कि स्वैप कर दिया। अब हमारी पास पोजीशन है 1 2, लास्ट वन इज 6। क्लियर। 1 और 2 को हमने एडजेसेंट से कंपेयर किया और स्वैप भी कर लिया। अब सेकंड थिंग ये है कि जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, क्लियर, इंडेक्स पे, उनको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे कि अब हमने फर्स्ट और सेकंड को किया है तो सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, मींस अकॉर्डिंग टू बबल शॉर्ट। क्लियर। ये बबल है जो मैंने हाईलाइट किया है। अब इसमें होगा क्या कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि 2 ग्रेटर है या फिर 6। सो हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि 2 इज स्मॉलर देन 6, या ऐसे बोल सकते हैं 6 इज ग्रेटर देन 2। सेम स्टोरी है। क्लियर।
तो 2 और 6 में सबसे पहले स्मॉलर पार्टिकल आएगा या स्मॉलर एलिमेंट आएगा या स्मॉलर डेटा आएगा। तो ऑब्वियसली ये पहले से सेट है तो हमें इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो हमारे पास जो फाइनल जो बनेगी, फाइनल लिस्ट, वो कंप्लीटली सॉर्टेड होगी। सेकंड पास के बाद में हमें थर्ड पास में हमारी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड है एंड द पोजीशन विल बी 1, 2 एंड 6। क्लियर? सेम ऐसे कंपेयर करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल था, जितनी लाइनें हमें रीड की थी एक बार अगेन देख लेते हैं। देखो, सॉर्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग और अरेंजिंग गिवन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? बस सिंपल ये मानना है कि सॉर्टिंग मतलब उनको अरेंज करना है एक पर्टिकुलर मैनर में। क्लियर? मे बी वो डिक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग हो, उसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग भी बोल सकते हैं। क्लियर? अगली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि फर्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक्स जो है वो बबल सॉर्ट है। इसमें बबल्स मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाया था कि बबल सॉर्ट क्यों बोलते हैं इसको। एक्चुअली वहां शेप बबल जैसी बनती है स्वैपिंग की, तो इसलिए हमने इसको बबल सॉर्ट बोल दिया। ये सारी टेक्निक जो है सॉर्टिंग की, ये टॉपिक है एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर का। जो डेटा स्ट्रक्चर हम रिसेंट 2 चैप्टर से देख रहे हैं, सेम वही है। थर्ड चैप्टर में हमने स्टैक देखा था, सेम वही प्रोसेस है, वो भी डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट था। हमने देखा था ना लीनियर लिस्ट अगेन। फिर क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट था। अगेन हमारे पास सॉर्टिंग एक टेक्निक है जिससे हम लोग डेटा को अरेंज करते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में या पर्टिकुलर अरेंजमेंट में। क्लियर? वो क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, बाय नेम हो सकता है, बाय डेट हो सकता है, बाय साइज हो सकता है। जैसे आप अपनी वीडियो ऑडियो फाइल को सेट करते हैं, सेम वैसे ही। अब हमारे पास ये है कि यहां पे कुछ वर्ड आ रहे हैं, कंपेयरिंग, एडजेसेंट एलिमेंट और स्वैपिंग। अब कंपेयर करना मतलब 2 एलिमेंट, जो फर्स्ट 2 एलिमेंट हैं उनको कंपेयर करते हैं, देन आफ्टर सेकंड एंड थर्ड को करते हैं, देन आफ्टर थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग। एक और है वर्ड एडजेसेंट एलिमेंट। एडजेसेंट एलिमेंट मीन्स ये है कि नेबर में जो एलिमेंट है, नेबर में जो डेटा है उसको कंपेयर करना है। थर्ड वन इज स्वैपिंग, मतलब उनकी पोजीशन को चेंज करना है। क्लियरली लिखा हुआ है कि स्वैपिंग 2 एलिमेंट्स मींस चेंजिंग देयर पोजीशन विथ ईच अदर। कंपेयर करते हैं, जैसे हम लोग कोई लाइन बनाते हैं, सबसे पहले वो होगा जिसकी हाइट कम है, देन अगेन बिगर हाइट, देन अगेन बिगर हाइट। क्लियर? लास्ट में बिगेस्ट होगा। सेम ऐसे ही हम लोग एक लिस्ट को शॉर्ट करते हैं। अगेन देखते हैं बबल शॉर्ट के बारे में थोड़ा सा। अब बबल शॉर्ट की कुछ टेक्निक्स हैं या डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं। हाँ, बबल शॉर्ट, द फर्स्ट शॉर्टिंग टेक्निक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज बबल शॉर्ट। ऑब्वियसली शॉर्टिंग की 3 टेक्निक्स हैं, अभी हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं, दैट इज बबल शॉर्ट। इट शॉर्ट्स ए गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बाय रिपीटेडली कंपेयरिंग द एडजेसेंट एलिमेंट्स। ओके, अभी वर्ड आया था एडजेसेंट एलिमेंट मतलब नेबर एलिमेंट को, एंड स्वैपिंग देम इफ दे आर अनऑर्डर्ड। वो अगर ऑर्डर में नहीं है, मींस सेम ऑर्डर में, बिगर स्मॉलर देन आफ्टर बिगर, इस ऑर्डर में नहीं है तो उनको स्वैप करना होता है। और इन केस हमारे लास्ट एग्जांपल में हमें स्वैप करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि वो ऑर्डर्ड थे, मतलब पहले से ही शॉर्टेड थे। क्लियर? स्वैपिंग 2 एलिमेंट्स मींस चेंजिंग देयर पोजीशन विथ ईच अदर। सेम लाइन है, एवरी इटरेशन थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट इज कॉल्ड ए पास। देखो, पास से जनरली मीन्स ये है कि कितने स्टेप में वो कंप्लीटली ऑर्डर्ड होता है या फिर कंप्लीटली शॉर्ट होता है। क्लियर? पास का मतलब ये है कितने स्टेप में हम लोग करेंगे, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कितने लेवल लगेंगे में, जितने एलिमेंट होंगे उससे -1 करेंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट, हमने अभी एग्जांपल लिया था तो इसमें हमारे पास पास 1 था, ये हमारे पास पास 2 है। अब एक्चुअली लास्ट में हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट थी, तो अब ऐसा देख सकते हैं हमारे पास एलिमेंट कितने थे। एलिमेंट थे हमारे पास में फर्स्ट में 3 एलिमेंट्स। तो मैं ये बोल सकता हूं n = 3, n = 3 नंबर्स ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम थिंग।
3 हैं, बट हमारे पास यूज हो रहे हैं 2 पास में, उसको शॉर्ट कर लिया। मतलब ये हुआ कि जब भी हमें पास फाइंड आउट करने हो कि कितने पास में ये कंप्लीट शॉर्ट होगा, देन हमें नंबर ऑफ एलिमेंट -1 करना है। मींस कितने पास होंगे, उसके लिए मैं ये बोलूंगा n-1 मींस जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उससे एक कम हमारे पास बनेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कि बबल शॉर्ट में हम लोग क्या और देखने वाले हैं। फॉर ए लिस्ट विथ n एलिमेंट द बबल शॉर्ट मेक्स ए टोटल ऑफ n-1 पासेस टू शॉर्ट द लिस्ट। अभी हमने डिस्कस किया था कि पास कितने होंगे, n-1 पास होंगे। n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन ईच पास द रिक्वायर्ड pairs of adjacent element of the list will be compared। ऑब्वियसली सारे जो adjacent element हैं उनको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर। और जब रिक्वायर्ड होगा तब स्वैपिंग करेंगे, अदरवाइज वो अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो वो स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इन ऑर्डर टू अरेंज एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर द लार्जेस्ट एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड आफ्टर ईच पास एंड प्लेस द करेक्ट पोजिशन इन द लिस्ट। सेम हमने यही देखा था कि एडजेसेंट के साथ कंपेयर करते हैं और जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो एवरी पास में आइडेंटिफाई होगा और हम उसको नेक्स्ट पोजीशन देते रहेंगे और कंपेयर करते रहेंगे। मींस ये हुआ कि फर्स्ट पास में हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो शॉर्ट हो जाएगा। अभी एक बार एग्जांपल से देखेंगे लास्ट में कैसे। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एलिमेंट बीइंग बबल्ड अप। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हर पास में हमें एक एलिमेंट को शॉर्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं लास्ट से, मींस राइट से। राइट से हमारे पास जैसे 6 था, अभी जो रिसेंट एग्जांपल था उसमें 6 था, उसके बाद 2 था और 1 था। तो फर्स्ट पास में हमने क्या किया था कि 6 को उसकी पोजीशन पे पहुंच गए थे ऑब्वियसली। अभी देखते हैं। Hence, name bubble sort, this sorted element is not considered in the remaining pass and thus the list of element get reduced in successive pass। अब एक एलिमेंट हमारे पास में अगर शॉर्टेड हो गया है, ठीक है, तो जो आगे जो पास आने हैं वो रिड्यूस हो गए हैं 1 पास, क्योंकि 1 पास में हमने कंप्लीट शॉर्ट कर लिया है एक एलिमेंट को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टू बिगिन शॉर्टिंग द एलिमेंट एट इंडेक्स 0। अभी हमने डिस्कस किया था इंडेक्स मतलब उसकी पोजीशन 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 एंड सो ऑन। इज कंपेयर्ड विद द एलिमेंट एट इंडेक्स। इंडेक्स अकॉर्डिंग उनको कंपेयर करते हैं, 0 से 1 वाले को, फिर अगेन 1 to 2, अगेन 2 to 3, 3 to 4 एंड सो ऑन। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज बिगर, अगर पहला एलिमेंट बिगर है, इट इज स्वैप्ड विथ सेकंड। हाँ, हमने अभी ऐसा किया था, 2 और 1 को देखा था, कंपेयर किया था और उनमें स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट थी, सो हमने स्वैप किया है। एल्स नो चेंजेस इज डन। अगर वो ऑलरेडी शॉर्टेड होते तो हमें स्वैपिंग की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं। सेम इस लाइन का मीन्स ये है। नेक्स्ट द एलिमेंट एट इंडेक्स 1 इज कंपेयर्ड विद द एलिमेंट एट इंडेक्स 2। मतलब अब हमें 0 to 1 करके देख लिया शॉर्ट, अब हमें करना है 1 to 2, देन अगेन 2 to 3, देन अगेन 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 एंड सो ऑन। दिस कंटिन्यूअस टिल द एंड ऑफ लिस्ट इज रीच्ड। जब तक लिस्ट के सारे एलिमेंट शॉर्ट नहीं हो जाते तब तक हम कंपेयर करते रहते हैं लास्ट एलिमेंट तक। आफ्टर द फर्स्ट पास द लार्जेस्ट एलिमेंट विल रीच द एंड ऑफ द लिस्ट। वो हमें फर्स्ट पास में एक एलिमेंट हमारा शॉर्ट हो जाता है, दैट इज बिगेस्ट। और अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जब कंपेयर करते हैं तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारे पास सबसे पहले शॉर्ट होगा। अभी एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, ये एग्जांपल है कंप्लीट। हमारे पास एक फर्स्ट में लिस्ट है, लिस्ट में यहां मेंशन कर देता हूं। हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नेम है 7 6 4 3। यहां 4 एलिमेंट हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग मीन्स पोजीशन 0 1 2 3, हमारे पास ये वाली पोजीशन है। उसके बाद हमें देखना ये है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। n इक्वल टू
4 एलिमेंट, तो हमारे पासेज कितने होंगे? पास है, पास मीन्स कितने स्टेप में इस पूरी लिस्ट को हम शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट मीन्स ये है अरेंज करना। क्लियर? अब तक जो हमने देखा है वो ऐसे जनरली मीन्स में समझते हैं कि हमारे पास लार्ज डेटा होता है। क्लियर? लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास पाइथन में होता है, सो दैट हम लोग पाइथन के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। कैसे? जैसे हमारे पास बहुत सारा डेटा एलिमेंट के थ्रू या उसकी फाइल्स के थ्रू कैसे भी हो, उसको शॉर्ट कैसे करते हैं। शॉर्ट करना मतलब उसको अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग। अदरवाइज हमारे पास कई सारी और भी फाइल होती है जिनको बाय नेम भी कर सकते हैं, बाय डेट भी कर सकते हैं, बाय साइज भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास लिस्ट का एग्जांपल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जितने एलिमेंट हैं पहले देख लेते हैं टोटल एलिमेंट कितने हैं, उनकी इंडेक्सिंग कितनी है और उसमें कितने पास लगेंगे, कितने स्टेप लगेंगे उसको कंप्लीटली शॉर्ट करने में। हमारे पास हैं पास होंगे n-1, तो n कितना है? n हमने 4 है, तो 4 - 1 = 3। इसका मतलब यह है कि 3 पासेस हमें रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद हमारे पास कंप्लीटली शॉर्टेड लिस्ट होगी। शॉर्टेड लिस्ट, क्लियर? ये अनऑर्डर्ड या अनशॉर्टेड लिस्ट है। देखते हैं इस एग्जांपल को करके देखते हैं। यहां पे देखो, फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास। अभी हमने देखा था कितने पास रिक्वायर्ड रहेंगे? 3 पास। एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। पोजीशनिंग क्या है? 0 2 3। ऑब्वियसली 4 है तो 0 ऐड करेंगे तो 3 होंगे। क्लियर? अब फर्स्ट पास में हम कंपेयर करके देखते हैं 7 और 6, इनको कंपेयर कर रहे हैं। अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि 7 इज ग्रेटर देन 6। हम अरेंज करना चाह रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग मीन्स 6 पहले होना चाहिए। इसी टेक्निक को बोलते हैं स्वैपिंग। क्लियर? एक छोटा सा और एग्जांपल ये देखते हैं। इन केस 6 ऐसे होता और 7 सेकंड पोजीशन पे मींस नेक्स्ट पोजीशन पे होता, तो हमें वहां स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर? ओके, अभी हमें यहां स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है। आगे देखेंगे कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि इस स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखते हैं 7 इज ग्रेटर देन 6। ये देखो 7 इज ग्रेटर देन 6, तो हम इनको स्वैप कर देंगे, मतलब इनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे विथ ईच अदर। 7 फर्स्ट है, 6 लास्ट है, तो हम लोगों को 6 फर्स्ट इंडेक्स पे करना है, मतलब 0 इंडेक्स पे, और अगेन 7। तो देखो सेकंड में हमने क्या किया? 6 को फर्स्ट में एंड अगेन 7। अब हमें कंपेयर करना है जो 7 है उसको नेक्स्ट एलिमेंट से, एडजेसेंट एलिमेंट। जो एडजेसेंट एलिमेंट वर्ड आया था उसका मीन्स ये है। अब देखते हैं कि हम लोग अब कंपेयर कर रहे हैं 7 और 4 को। 7 और 4 को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास में ये सिचुएशन है 7 इज ग्रेटर देन 4, और हम अरेंज कैसे कर रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। तो 4 विल बी ऑन द प्रीवियस पोजीशन। सो अगेन देखेंगे कि 6 ऑलरेडी सेट था, 4 को हमने स्वैप किया 7 के साथ, या 7 को स्वैप किया 4 के साथ। क्लियर? तो हमारे पास अभी तक शॉर्टेड लिस्ट ये हुई है 6 4 7। नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट लेवल देखेंगे, उसमें यह है कि लास्ट और सेकंड लास्ट को कंपेयर करके देखते हैं एलिमेंट को। अब यहां सिचुएशन ये है 7 इज ग्रेटर देन 3, और हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर देख रहे हैं, तो इंक्रीजिंग में 3 पहले आएगा 7 बाद में आएगा। तो ऑब्वियसली हमने क्या किया? नेक्स्ट में 6 हमने पोजीशन किया था, 4 ऑलरेडी पोजीशन था, 3 और 7 को देखो स्वैप किया है। तो हमने यहां पे जो बन रहे हैं इनको बबल बोलते हैं, ये वाले जो हैं बबल, इसीलिए इसको बबल शॉर्ट बोलते हैं। क्लियर? नेम से पता लग जाएगा, सबसे इजी टेक्निक है शॉर्टिंग की। अगेन देखते हैं, अब एक पास में हमने क्या किया? अभी जैसे लास्ट लाइन ये थी कि एवरी पास में हम लोग क्या है, एक एलिमेंट को शॉर्ट कर लेते हैं, मींस बिगेस्ट एलिमेंट को। तो हमने अभी ये शॉर्ट किया है कि देखो 6 4 3 7, तो जो लास्ट एलिमेंट है वो देखो कंप्लीटली शॉर्ट हो चुका है। हमारे पास 7 से बिगर नंबर कोई नहीं है हमारी गिवन लिस्ट में, तो हमने एक पास में एक एलिमेंट को पोजीशन कर दिया है, मींस शॉर्ट कर दिया है। देन अगेन सेकंड में फिर वापस सेकंड पास में हम लोग फिर वापस वही स्वैपिंग करेंगे, 6 और 4 को कंपेयर करेंगे,
6 इज ग्रेटर देन 4, तो 4 एंड 6 की पोजीशन को स्वैप करेंगे। देखो नेक्स्ट देखो 4 एंड 6, अगेन स्वैपिंग करेंगे 6 को 3 से, हर एक एलिमेंट को नेबर एलिमेंट से स्वैप करना या कंपेयर करना। क्लियर, यही तो कर रहे हैं हम लोग। अगर स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसी ऑर्डर में रहने देते हैं। क्लियर, तो 6 इज ग्रेटर देन 3, तो हमें यहां पे रिक्वायरमेंट होगी स्वैपिंग की, यस ऑब्वियसली होगी, बिकॉज 3 इज स्मॉलर देन 6। तो हमने नेक्स्ट लिस्ट में नोट किया 4, 3, 6 एंड 7। क्लियर, अभी हमारे पास में 6 और 7 को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। ऑब्वियसली 6 इज स्मॉलर देन 7, तो हमें यहां स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर, तो हमारे पास 2 एलिमेंट अभी तक शॉर्ट हो चुके हैं। अभी थर्ड पास देखेंगे, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट को एक पास में सारे एलिमेंट को कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट होती है उसको स्वैप करते हैं। थर्ड पास में हम लोग स्वैप करते हैं या कंपेयर करते हैं, सॉरी पहले कंपेयर करेंगे उसके बाद स्वैप करेंगे। 4 इज ग्रेटर देन 3, बट हमें रिक्वायर्ड कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 3 पहले होना चाहिए। 3 को हमने पहले किया, फिर अगेन 4 को कंपेयर करके देखते हैं 6 से, ऑर्डर्ड है ऑब्वियसली। 6 को 7 से कंपेयर करके देखते हैं, ये भी ऑर्डर्ड है, मीन सॉर्टेड है। तो हमारे पास कंप्लीटली जो सॉर्टेड जो लिस्ट है वो होगी ये। उसके एलिमेंट कैसे अरेंज होंगे, स्मॉलर, बिगर, देन बिगर, देन बिगर। क्लियर, तो हमारे पास अभी अब फाइनल आउटपुट क्या आया सॉर्टिंग का, कि ये जो एलिमेंट थे जो हमने लिए थे वो सबसे पहले उसको अरेंज हमने स्वैप किया पासेस के थ्रू। कितने पास लगे, पास उतने ही होते हैं जितने हमारे एलिमेंट होते हैं, उसमें से -1। क्लियर, तो हमारे पास सॉर्टेड जो लिस्ट है वो है 3, 4, 6, 7, ये उसके एलिमेंट का ऑर्डर है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती तो हम लोग यहां से कंपेयर करते या फिर इधर से भी कंपेयर कर सकते हैं। हमें बस ऑर्डर का ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो फाइनल आउटपुट हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट हुआ। इसके बाद देखते हैं, एक्चुअली एक क्वेश्चन है कि ये जो लिस्ट है उसको हमें पाइथन में कैसे रन करना है वो भी देखते हैं, बट पहले उससे पहले एक एल्गोरिदम देखते हैं। आपने 11th क्लास में देखा होगा एल्गोरिदम की डेफिनेशन। एल्गोरिदम एक पर्टिकुलर मैनर होता है, ये रूल होते हैं। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप रूल होते हैं। क्लियर, अगर उसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो सिंपली ये होगी कि स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप बाय स्टेप मेथड, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एल्गोरिदम है बबल शॉट की। क्लियर, अभी देखते हैं। एक्चुअली एल्गोरिदम को सोशल लाइफ से भी रिलेट करके देखें तो एल्गोरिदम हम लोग सभी फॉलो करते हैं। कैसे, जनरली मीन्स तो ये है कि हम प्लान ए, प्लान बी, ये सारे एल्गोरिदम हैं हमारे। या फिर ये कह सकते हैं कि सुबह जब स्कूल आते हैं या कहीं जाते हैं और कहीं हमें जैसे वाटर पार्क या कहीं भी जाना होता है तो उसके रूल्स होते हैं हमारे पास में, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट में हमें ये करना है, फर्स्ट में हमें रेडी होना है, सेकंड हमें व्हीकल से चलना है, थर्ड ये है हमारे पास। और हमारे पास प्लान भी होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सेम हम लोग ये फॉलो करते हैं एल्गोरिदम। क्लियर, बट टेक्निकली कंप्यूटर में उसको एल्गोरिदम बोलते हैं, हम उसको टेक्निक्स या प्लान कुछ करके बोल सकते हैं। क्लियर, कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है, स्टेप बाय स्टेप कुछ मेथड होते हैं कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो एल्गोरिदम आज हर एक प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, यूज जो भी हो रहे हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है या सोशल मीडिया साइट है, उसके अलावा जैसे गूगल सर्च इंजन है, वो पर्टिकुलर एक एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं कि फर्स्ट में आपको सर्च करना है, देन अगेन वो
आपको कंप्लीट फाइल शो करेगा जिसमें वो इंफॉर्मेशन है जो आपने टेक्स्ट में सर्च की है। तो स्टेप बाय स्टेप मेथड होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, ये हमने 11th क्लास में भी देख लिया था। अब देखते हैं बबल शॉर्ट की एल्गोरिदम क्या है। हमने सबसे पहले मेंशन किया बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट की हमने एल्गोरिदम बनानी है, तो ऑब्वियसली बबल शॉर्ट एक नम लिस्ट मीन्स ये है कि नंबर की लिस्ट इजीली विजिबल है आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल इजी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बबल शॉर्ट। तो बबल शॉर्ट की हम लोग एल्गोरिदम बना रहे हैं, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले ही वर्ड है नम लिस्ट, मतलब नंबर्स की लिस्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट या डेटा, इसको बोल रहे हैं हम लोग नम लिस्ट। एन इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर कितने होंगे एलिमेंट्स के, जैसे हमारे रिसेंट क्वेश्चन में थे 4, उससे रिसेंट वाले में थे 3। तो हमने 2 एग्जांपल देखे थे, उसके थ्रू हम लोग एन को बिल्कुल आइडेंटिफाई करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल किस लिए कि कंपेयर करने के लिए या कहीं से स्टार्ट करने के लिए। तो हमने एक वेरिएबल लिया। इजीली हम लोग आई इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि पाइथन में भी हम लोग जब फॉर लूप या रेंज को डिफाइन करते हैं तो हम लोग आई एलिमेंट लेते हैं या फिर एक वेरिएबल लेते हैं। तो आई जनरली मैंने इसीलिए सेट किया है। सेट आई को सेट करते हैं 0 पे, क्लियर। 0 से स्टार्ट करेंगे इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग, 0 1 2 3 4। अगेन देखते हैं वाइल लूप यूज हुआ है। वाइल लूप यूज इसलिए करेंगे कि हमें क्या है कि हर बार स्वैपिंग करनी है, हर एक पास में स्वैपिंग करनी है, तो हमें वाइल लूप की रिक्वायरमेंट रहेगी। हमने ये बताया है आई इज स्मॉलर देन एन, तो उतने ही पास बनेंगे। आई कंपेयर करेगा एन से। इन केस आई है 0 इज लेस देन एन, एन मीन्स नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। इन केस हमारे पास रिसेंट एग्जांपल में थे एलिमेंट 4, तो यहां कंडीशन है ट्रू। ट्रू मीन्स है कि नेक्स्ट वो फॉलो करेगा नेक्स्ट स्टेप को। ठीक है, अभी इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं क्योंकि हमें अभी स्टेप का नहीं पता कितनी स्टेप बनेंगे। ये मैंने बाद में नोट किया है या आप नोट बाद में कर सकते हैं। फिर अगेन आपको एक और एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी कंपैरिजन करने के लिए। उसको भी आप लोग जे ले सकते हैं, आई के इक्वल जैसा जे में भी आप ए बी सी जो भी वेरिएबल यूज करते हैं, नो मैटर। तो मैंने जे सेट किया है और जे को सेट किया है 0 पे। 0 से कंपैरिजन करेंगे 0 1 2 एंड सो ऑन। अभी हमारे पास इसके अलावा हमारे पास एक और लूप की रिक्वायरमेंट रहेगी जहां पे हम जे को कंपेयर कर सकते हैं आई के थ्रू। देखते हैं कैसे। स्टेप 4 में, स्टेप 4 नेक्स्ट स्टेप, मैंने अभी एल्गोरिथम की डेफिनेशन में यही बोला था, स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। 4th स्टेप में हम लोग एक और वाइल लूप यूज कर रहे हैं। लूप इसलिए यूज कर रहे हैं कि कंपेयर करते रहेंगे आफ्टर 1 एंड आफ्टर 1 देन अगेन। तो पास में हम लोग हमारे पास कितने पासेज होंगे उसको कंपेयर करने के लिए। अभी हमारे पास मैंने नोट किया है j इज ग्रेटर देन n माइनस आई माइनस 1। तो मीन्स ये है इन केस जे की अभी वैल्यू क्या है 0, ये कंपेयर करेगा। n मीन्स है, n मीन्स टोटल नंबर। रिसेंट एग्जांपल से देखते हैं 4 माइनस आई ऑलरेडी 0 पे है, माइनस 1। आंसर क्या हुआ 3 कि 0 इज लेस देन 3 या स्मॉलर देन 3। तो यहां कंडीशन है ट्रू, तो ये अगेन रूट स्टेप्स को फॉलो करेगा। अगर हमारी जो कंडीशन है वो अगर फॉल्स होती है तो वो यहीं स्टॉप हो जाता है, जो हमारा लूप जो चल रहा है वो यहीं स्टॉप हो जाता है। तो ये स्टॉप तब होगा जब हमारी जे की जो वैल्यू है वो n माइनस आई माइनस 1 से ज्यादा होगी या उसके इक्वल होगी, क्योंकि हमने इक्वल का सिंबल यूज नहीं किया है।
तो वहां पे आपका जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। हमें वहां तक की ही इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए जे। अब इसको भी लास्ट में देखते हैं, ये दोनों चीजें लास्ट में देखेंगे। अभी हमें क्या करना है कि इनको कंपेयर भी करवाना है, हर एक लूप में कंपेयर करवाना है कि इस वाली वैल्यू की इस वाली वैल्यू को कंपेयर कैसे करना है और सेकंड वन कैसे कंपेयर करना है। तो हमने क्या किया, इफ नम लिस्ट नंबर लिस्ट कितने नंबर्स हैं उसमें जे की वैल्यू को कंपेयर किया है इज ग्रेटर देन नम लिस्ट, उसी नंबर लिस्ट में जे प्लस वन। अगेन हम लोग जे प्लस वन एक पोजीशन ऐड करते रहते हैं, सेम वैसे जे प्लस वन। ऐसा ही हम लोग आई प्लस वन वो आगे देखेंगे कैसे होता है। जे प्लस वन कंपेयर करेंगे, ग्रेटर होना चाहिए जे प्लस वन से। तो हमें अगर ऐसी कंडीशन होगी कि अब इफ यूज कर रहे हैं इसलिए कि अगर जे की कंडीशन ये है कि बिगर है तो उसको ऑर्डर में स्वैप करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगेन हमारी स्टेप में होगा कि उसको स्वैप करना है। स्वैप किस लिए करना है कि जो जे है, अगर कोई वैल्यू जे है, जे मीन्स मान लेता हूं मैं 2 है अकॉर्डिंग टू स्टेप 5, और तो मुझे 2, देखो जे मीन्स मैंने वैल्यू पुट की 2 ग्रेटर देन नम लिस्ट जे प्लस वन, ग्रेटर देन जे क्या है 2 प्लस 1 दैट इज 2 इज ग्रेटर देन 3। तो कंडीशन हुई फॉल्स। तो फॉल्स कंडीशन में हमें स्वैप करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन अगेन स्टेप 6 में हम लोग यही करेंगे कि उसको स्वैप करेंगे। स्वैप कैसे करेंगे देखते हैं। स्वैप करते हैं नम लिस्ट जे एंड नम लिस्ट जे प्लस वन को स्वैप करते हैं। जो अभी हमने कंपैरिजन देखा था, मींस इनको स्वैप करना है। क्लियर? यही तो हमने बबल शॉट में देखा था। अगेन 7 स्टेप, 7th स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जे और 8th स्टेप में आई को इंक्रीज करवाते रह रहे हैं, क्योंकि हर एक कंडीशन चेक करनी है। वाइल लूप यूज किया था, तो वाइल लूप में अगेन इस लूप में एक वैल्यू के साथ जो फाइनल आउटपुट देगा, देन अगेन जब तक वो लूप ब्रेक नहीं होगा। क्लियर? तो जे को सेट करते हैं जे प्लस वन, हर एक कंडीशन में जे प्लस वन, जे अगेन जे प्लस टू, जे प्लस थ्री। सेम ऐसे ही आई को भी हम लोग ऐसे ही सेट करते हैं कि हर बार उसकी एक पोजीशन चेंज होती रहे, मींस उसकी वैल्यू प्लस वन करते रहते हैं हमें लूप चलाने के लिए। क्लियर? और जब ये वैल्यू इस कंडीशन के अकॉर्डिंग और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉल्स होती है तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। अब एक बार देखते हैं कि हमने अभी कुछ रिमेनिंग पार्ट रखा था, रिपीट स्टेप्स 5 to 7। अब हमारे पास स्टेप थी 5 to 7, इनको हमें रिपीट करवाना है। रिपीट क्यों करवाना है? हर बार कंडीशन चेक करनी है, हर बार कंडीशन चेक करनी है। जैसे जे और जे प्लस वन का कंपैरिजन करना है कि अगर वो लार्जर ग्रेटर है, स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है, ऑर्डर्ड में करेंगे मींस स्वैप करेंगे। क्लियर? अभी हमने देखा था कि 3 to 8 एक्चुअली आई है जो वो इंडेक्स शो कर रहा है, मींस ये है कि हर एक इंडेक्स को चेक करेंगे और हमारे पास जितनी स्टेप बनी है उसी सब स्टेप्स को हम लोग रिपीट करेंगे। लूप बनाने के लिए पूरा रिपीट होना चाहिए। तो आई की वैल्यू हमेशा रिपीट वो चेक करता रहेगा। आई ग्रेटर देन जब भी होगा या जिस कंडीशन पे आई इक्वल टू एन होगा वो लूप तभी ब्रेक होगा, मींस कंडीशन होगी फॉल्स, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। मतलब अब हमारी जो आउटपुट है वो मिल जाएगा हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो हमने रिपीट किया था 3 to 8, हर बार कंपैरिजन सेट करते रहेंगे इस तरह। तो ये था हमारे पास एक एल्गोरिथम बबल शॉट का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट शॉर्टिंग टेक्निक कौन सी है, तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट शॉर्टिंग की टेक्निक, कि नेक्स्ट क्या टेक्निक है जिससे हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास बबल था, जल्दी से एक बार इसका रिवीजन देख लेते हैं। तो ये हमारे पास टेक्निक हुई,
पहले ये था कि शॉर्टिंग क्या होती है। शॉर्टिंग एक प्रोसेस होती है कि एलिमेंट को एक पर्टिकुलर एक मैनर में अरेंज करना, बस। मे बी वो असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, बाय नेम हो, बाय मेमोरी हो, बाय सब कुछ भी हो। क्लियर? शॉर्टिंग से मीन्स यही है कि किसी प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट करते हैं। सेम ऐसे ही मतलब उस प्रॉब्लम को अरेंज करते हैं कि इन चीज़ों को ऐसे अरेंज करेंगे, इन चीज़ों को ऐसे अरेंज करेंगे। सेम वहाँ पे कुछ वर्ड्स थे हमारे पास में, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग मीन्स ये है कि हमें उनको किस मैनर में शॉर्ट करना है। क्लियर? बस। उसके अलावा हमारे पास यहाँ 3 मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट मेथड इज बबल शॉर्ट। फर्स्ट टेक्निक कौन सी थी? बबल शॉर्ट है। इस शॉर्ट में क्या करते हैं कि एडजेसेंट जो भी एलिमेंट है उसको कंपेयर करते हैं। देखो मैं दिखाता हूं। ये एक तो कंपैरिजन वर्ड था, एक एडजेसेंट एलिमेंट था और एक स्वैपिंग। मतलब ये है कंपेयर करते हैं किसको? एडजेसेंट एलिमेंट, जो नेबर में एलिमेंट है उनसे कंपेयर करते हैं। अगर स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब उनके ऑर्डर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी तो करेंगे, अदरवाइज उनको एज इट इज रहने देंगे। क्लियर? बस इतना ही याद रखना है। सेकेंड इज कि बबल शॉर्ट के बारे में, कि एक्चुअल में बबल शॉर्ट में क्या करते हैं कि बबल्स, अभी हमने एग्जांपल के थ्रू देखा था, वो स्वैपिंग की जो टेक्निक थी वो बबल के अकॉर्डिंग थी शेप में, तो हमने इसको बबल शॉर्ट बोल दिया। उसमें सारे एलिमेंट, उसके बाद एक वर्ड आता है पास। पास मतलब कितनी स्टेप्स होंगी? स्टेप उतनी होंगी जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो पास इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट -1, उतने पास होंगे, उतनी स्टेप में हम लोग उसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगेन देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल लिया था मैनुअली और एक हमारे पास एग्जांपल था ये वाला। एग्जांपल को क्लियरली देखो एक बार। इजीली हमारे पास 4 एलिमेंट है, दैट इज 7 6 4 3। इनको शॉर्ट करना है इस लिस्ट को। इस लिस्ट को शॉर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है इंडेक्स। इंडेक्स कौन सी पोजीशन पे है, वो सारी चीजें। सेकंड, कितने पास होंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते रहेंगे, सबको कंपेयर करते रहेंगे। जिसको स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट होगी उसको स्वैप करेंगे, अदरवाइज एज इट इज रहने देंगे। क्लियर? आफ्टर 3 पास वी विल फाइंड आवर लास्ट रिजल्ट्स, मींस सॉर्टेड लिस्ट। शॉर्टेड लिस्ट। अभी जो हमारे पास में जो लिस्ट है वो शॉर्टेड है आफ्टर 3 पास। सो अगेन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की सिंपली डेफिनेशन ये होती है स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की स्टेप बाय स्टेप मेथड हम लोग सब फॉलो करते हैं, बट टेक्निकली अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर साइंस हम उसको एल्गोरिदम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एल्गो। क्लियर? अब उसमें हमने देखा था कि आई एक एलिमेंट ले लेते हैं। एलिमेंट मीन्स वेरिएबल। वेरिएबल कंप्लीट करेक्ट वर्ड इज वेरिएबल। वेरिएबल को सेट करते हैं 0 पे। फिर हमें व्हाइल लूप की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हर बार हमें चेंज व्हाइल लूप की रिक्वायरमेंट तब होती है जब हमें 2 से ज्यादा बार उसको रोटेट करना है या कंपेयर करवाना है। क्लियर? हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं तो हमें व्हाइल लूप की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसमें कंडीशन क्या दी है कि i हमेशा लेस देन होना चाहिए n से, क्योंकि हमारे पास इसी पे डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, उनमें से -1। तो ये कंडीशन बिल्कुल फुलफिल है। अदरवाइज मैं ये करता कि i इज लेस देन इक्वल्स टू n, तो हमारे पास पास ऑफ नंबर, पासेज एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सब दोनों इक्वल होते हैं। तो हम लोग ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कंपैरिजन यहां करवाना है। सेकंड एलिमेंट हमने लिया j इक्वल टू 0। j को कंपेयर करवाना है और ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि आपका एग्जामिनर यही चेक करता है कि आपने कंडीशन फुलफिल की है या नहीं की है, कौन सी स्टेप को आपने रिपीट किया है वो देखना होता है। तो एक और अगेन व्हाइल लूप और यूज करते हैं जिसमें हमने कंडीशन ये सेट की है। कंडीशन ऐसे सेट कर सकते हैं कि j की एक कोई रैंडम वैल्यू मान के देख लेते हैं, फिर m की वैल्यू मान के देख लेते हैं, फिर i के लिए वैल्यू मान के देख लेते हैं, i जो हमने पहले डिसाइड किया था, फिर -1 करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपेरिजन करके देखते हैं। वहां पे 2 चीजें रिक्वायरमेंट रहेंगी कि अगर पहले वाला नंबर लार्जर है देन अदर नंबर देन द सेकंड नंबर, तो वी विल स्वैप विथ ईच अदर। क्लियर? अब j की हर बार वैल्यू और i की हर बार वैल्यू हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। उसके लिए हमने 2 स्टेप्स और फॉलो किए हैं, स्टेप 7 एंड 8। क्लियर? ये थी आपकी एल्गोरिदम। ये वाला चैप्टर था हमारा। अभी चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट हुआ है, मींस हमने बबल शॉर्ट देखा है।
नेक्स्ट में हम देखेंगे हमारे पास 2 टेक्निक्स और हैं शॉर्ट करने की, इंसर्शन शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट। हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन सी टेक्निक हम लोग यूज करने वाले हैं। तो बने रहिए बिल्कुल आपको, और नेक्स्ट पोजीशन पे जो नेक्स्ट जो शॉर्टिंग टेक्निक होगी वो डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच।